नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 17 मई। डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में। तो लीजिए गाइड स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज बात करें, बहुत अच्छा आर्टिकल है, रीस्ट्रक्चर करने के बारे में बात कही गई है ट्रिब्यूनल सिस्टम को। देखिए ये हिस्सा है, पार्ट है जीएस पेपर सेकंड, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी वेरियस जो बॉडीज हैं वहां से तो मेंशन कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया कि टाइम आ गया है सेटअप करने का नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो रिसेंटली सेंटर ने एबोलिश किए कुछ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स अथॉरिटी को बाय ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 जो कि चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो ऑर्डिनेंस है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स का 2021 का, ये अमेंड करता है 2017 का जो फाइनेंस एक्ट है उसको। और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का जो आइडिया है सेटअप करने का वो आता है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस से। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो जरूरी है पॉइंट वो ये है कि अगर ये सेटअप हो जाता है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन तो क्या कुछ फायदा मिलेगा। तो देखिए इंक्रीज हो जाएगी इफिशिएंसी ट्रिब्यूनल्स की जो काम करने की है। एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है, सैलरी से रिलेटेड होता है, तो ये सब बिल्कुल हम देखने को मिलेगा अगर ये सब हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये सब फायदे हैं। आजकल ये सब चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी ट्रिब्यूनल्स में। अगर ये सेटअप हो जाता है तो काफी अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है कि आप इस ट्रिब्यूनल को, मतलब सरकार इसको या तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकती है या फिर किसी एक्ट के थ्रू भी बना सकती हैं। ठीक है, वो देखिए उनका इश्यू है, जैसे भी बनाए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। जैसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी होते हैं, डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट से भी। और देखिए ट्रिब्यूनल को सेटअप करने का पीछे कारण यही था कि जो हमारे कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। और ये ट्रिब्यूनल जो हैं ये पार्ट नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें ऐड किया गया 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और देखिए आर्टिकल जो हमारा 323 कैपिटल है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के सेटअप से रिलेटेड, और 323 बी जो है वो अदर मैटर जैसे टैक्स हो गए या फिर दूसरे जो मैटर होते हैं। उसके बाद अगर गाइज बात करें तो देखिए वुमेन वर्कर से रिलेटेड एक आर्टिकल है जीएस पेपर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पे बताया गया है राइटर के द्वारा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कोविड की वजह से वुमेन की बात करें तो बहुत कम हो चुका है। तो यहां पे जो डाटा है, देखिए गाइज यहां पे डाटा तो हम बहुत सारा भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पे उतना ही डाटा होना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितना हम याद कर सके और मेंशन कर सकें। तो बताया गया कि 47% लॉस्ट हुई हैं जॉब वुमेन की कोविड की वजह से, और 7% मैन की। तो देख लो कितना बड़ा मतलब एक गैप यहां पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके तहत फिर कहा गया है राइटर के द्वारा कुछ सुझाव दिए जो काफी अच्छे हैं। ठीक है, कि ये सब अगर करते हैं कोविड के बाद में तो वुमेन की, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो बताया गया कि अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब जो स्पेशल टारगेट करे महिलाओं को, तो ऐसी कोई अच्छी स्कीम आ जाए तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा। दूसरा जो एमजी नरेगा एक्ट के तहत 100 दिन का रोजगार जो दिया जाता है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी है उसको इंप्रूव कर दिया जाए। ठीक है, उससे भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें गाइस तो बताया गया है कि यूनिवर्सल बेसिक सर्विस जो प्रोग्राम है उसमें उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, बेसिक हेल्थ आती है, बेसिक एजुकेशन आता है, इंश्योरेंस। और देखिए गाइस जिस देश के सोशल इंडिकेटर अच्छे होते हैं वो देश कभी भी अपने आप को ऊपर उठा सकता है, चाहे कैसी भी महामारी आए या कुछ भी रिसेशन या कुछ भी हो जाए। ठीक है, यूएसए रिसेंटली एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो देखिए आज जो है इंडिया और चाइना का एक मतलब इंडिया चाइना के ऊपर भी एडिटोरियल में मेंशन किया गया है एक आर्टिकल, जो कि मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि देखिए आप अगर कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो इजीली वहां से भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बता सॉरी गाइज, इंडिया चाइना रिलेशनशिप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि डिस्प्यूट खत्म हो गया तो बिल्कुल खत्म नहीं है। तो देखिए जो डिस्प्यूटेड एरिया जैसे देप्शांग प्लेन, गलवान घाटी है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, पेंगोंग शो है, कैलाश रेंज, डेमचुक, तो देखिए सिर्फ दो एरिया जो प्रॉपर एरिया है वहां से ही फोर्सेज जो पीछे हटी थी, बाकी एरिया पे जो की त्यों बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, डिस्प्यूट आज भी वहां पे है लद्दाख के एरिया में जो देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली देखिए आप बिल्कुल मैप से देख लीजिए कौन सा इश्यू, कौन सी जो एरिया है, कौन सा जो प्लेन है, कौन सा माउंटेन रेंज कहां पे क्या
सॉरी गाइज कहाँ पे क्या पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें गाइज तो यहाँ पे मेंशन किया गया है राइटर के द्वारा कि देखिए भारत का जो वैक्सीन मैत्री है कि वैक्सीन दूसरे देशों को पहुंचाएंगे, हेल्प करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो रिसेंटली इनिशिएटिव लाया गया था। तो देखिए लेकिन कोविड की सेकंड वेव आने से भारत के पास ही वैक्सीन का शॉर्टेज देखने को मिला है और भारत दूसरे देशों से ऐड ले रहा है, तो इससे भारत की मतलब स्थिति जो है वो वर्ल्ड लेवल पे कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन गाइस देखिए अगर पर्सनली वैसे बात करें पर्सनल पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरा अगर रशिया की बात करें तो रशिया की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन वो सिर्फ 15 करोड़ है, ठीक है, रशिया की 15 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 2.5 करोड़ है, ठीक है। अगर आप इंडियन स्टेट की बात करें तो हरियाणा की 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी की 8 करोड़ है, जापान की 13 करोड़ है, नॉर्वे की सिर्फ 54 लाख है, स्वीडन की 1 करोड़ है, फिनलैंड की 55 लाख है गाइस, ठीक है। जबकि भारत में अभी तक जो वैक्सीनेट कर चुके हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि बहुत सारे जो आज देश अपने आप को डेवलप या फिर डेवलपिंग बताते हैं उनमें तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो देखिएगा ये सब समझना चाहिए, है ना, आप सब भी समझते हैं ये सब इशू। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से भी कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इंडिया जैसी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है गाइज। तो देखिए इसी के साथ गाइज अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, तो देखिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगता है बिल्कुल अपने सुझाव दीजिए गाइज। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।